स्टार्ट करते हैं सम नंबर 13 के साथ। 13 में लिखा है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए एक बार हम लोग फॉर्मूला चेक कर लेंगे। फॉर्मूला बोलता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज, है ना। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज बोलो या फिर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो होल इनटू 100 बोलो, बात एक ही है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिख रहा है हम लोग को कितना है 2,40,000 और प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो अगर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और जब कंट्रीब्यूशन पता रहेगा और सेल्स पता रहेगा तो दोनों का हेल्प से हमको पीवी रेशियो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करते सम नंबर 13। सम नंबर 13 में पहले निकाल देंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 2,40,000 और प्रॉफिट कितना है 60,000। तो दोनों को ऐड करने के बाद 3,00,000 ये कंट्रीब्यूशन निकला। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को पता चल गया 3,00,000 और सेल्स भी हम लोग को पता है 6,00,000। तो पीवी रेशियो आ रहा है 50%। पीवी रेशियो आ रहा है 50%। अब इसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला में पुट कर देंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, यही होता है फॉर्मूला। तो लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं ना, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इन रुपीस या फिर इन सेल्स वैल्यू। ये एमओएस इन सेल्स वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000। पीवी रेशियो परसेंटेज आया 50%, तो ये हो जाएगा 1,20,000। सम नंबर 13 कंप्लीट। 13 के बाद देखो अब 14 करना है। 14 में हम लोग को फिर से एमओएससी निकालना है, बट थोड़ा अलग अलग तरीके से निकालना है। देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपया है। सेलिंग प्राइस 50 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 20 रुपया पर यूनिट। ओके, और टोटल फिक्स कॉस्ट नीचे बता दिया 80,000 और क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि प्रेजेंट प्रोडक्शन एंड सेल्स हम लोग बनाए भी हैं 6,000 पीस और बेचे भी है 6,000 पीस। तो हम ओवरऑल सेल्स भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं। हालांकि पीवी रेशियो हम लोग पर यूनिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे समझे 50 रुपया सेलिंग प्राइस, 30 रुपया वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर 20 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन है, 50 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो 40% पीवी रेशियो होगा। ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसे निकालना पड़ेगा। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू का यही फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट तो है नहीं हमारे पास, प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा।
टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, और पीवी रेशियो रहेगा अपने पास। तो स्टार्ट करते सम, 3 पार्ट में सम्स को सॉल्व करना है, एमओएस का 3 पार्ट में निकालना है, इन सेल्स वैल्यू, इन यूनिट्स एंड इन परसेंटेज। तो सम नंबर 14, तो पहले हम लोग लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल्स पर यूनिट है 50 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपया, तो ये हो जाएगा 20 रुपया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। अब यहां लिख देंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितना पीस हमने बेचा है, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितना रहेगा, 6000 यूनिट्स, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20 रुपया करके, तो ये हो जाता है 1,20,000। ये निकल गया टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम दो चीज निकाल लेते हैं, एक निकाल लेते हैं पीवी रेशियो, जो हम किसी भी बेसिस पे निकाल सकते हैं, तो हम सीधा पर यूनिट के बेसिस पे निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होल डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना लिखेंगे, 20 रुपया, सेल्स पर यूनिट 50 रुपया, इनटू 100 करने पे आ रहा है 40%। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख दिए, टोटल कंट्रीब्यूशन लिख दिए, पीवी रेशियो लिख दिए। क्लियर है यहां तक? अब हमको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए तरीका क्या होगा, हमको टोटल कंट्रीब्यूशन पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा। बता देते हैं, तो लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ध्यान से देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना निकाले थे, 1,20,000, और फिक्स कॉस्ट बता दिया है 80,000। तो कुल मिलाए कितना हो जाएगा ये, 40,000। ठीक है, अब हम लोग निकाल देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रैकेट में लिख देंगे इन रुपीस, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो परसेंटेज। इन रुपीस बोलो, इन सेल्स बोलो, एक ही चीज होता है। तो प्रॉफिट हमको लोग को पता ही है 40,000 है, और पीवी रेशियो कितना आया था 40%, तो ये हो जाएगा 1,00,000। ये निकल गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस, या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो अगर हम ध्यान से देखें,
ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स है। इसको अगर हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एमओएस इन यूनिट्स मिल जाएगा। ये एमओएस इन सेल्स है, इसको हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपया से डिवाइड कर देंगे, एक पीस का सेलिंग प्राइस 50 रुपया है, तो हमको पता चल जाएगा एमओएस इन यूनिट्स कितना है, 2000 होगा आंसर। एक दूसरा तरीका ये भी है कि पहले बीईपी इन यूनिट्स निकालो। बीईपी यूनिट्स कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जो बीईपी इन यूनिट्स आएगा उसको टोटल यूनिट्स सोल्ड से माइनस कर देंगे, तो भी हम लोग को एमओएस इन यूनिट्स मिल जाएगा। तो हम लोग दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखो, ये एमओएस इन सेल्स है, टोटल सेल्स वैल्यू मतलब एमओएस इन सेल्स, टोटल सेल्स मतलब एमओएस इन सेल्स 1 लाख दिया हुआ है। इसको अगर हम सेलिंग प्राइस 50 रुपया से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा ना कि हम मेरा एमओएस जो 1 लाख आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सेल्स का ही वैल्यू है बट एमओएस पोर्शन के लिए। तो अगर 50 रुपया सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो कितना यूनिट बेचने पे हमको 1 लाख का एमओएस अचीव होगा, ये पता चल सकता है। आंसर कितना होगा? 2000, क्योंकि 50 रुपया सेलिंग प्राइस है। दूसरा तरीका ये भी है कि पहले बीईपी इन यूनिट्स निकालो। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर यूज करो। फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो भी बीईपी इन यूनिट्स आया उससे टोटल यूनिट सोल्ड माइनस कर दो, है कि नहीं? तो भी निकाल सकते हैं। तो दोनों अल्टरनेटिव बता देते हैं। ये हमने पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकाल लिया, अब हम लोग निकाल लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो एक लिख दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रैकेट में इन सेल्स होल डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स कितना आया था? 1 लाख। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? 50 रुपया। तो डिवाइड कर देने से हम लोग को आंसर मिल जाएगा 2000 यूनिट्स। ये एक तरीका हुआ सम्स को सॉल्व करने का। दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका क्या रहेगा? और देख लिख देना, यहां तक हो गया, और देख लिख दो इसके नीचे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालने के लिए पहले हम लोग बीईपी इन यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिव पहले निकाल ले रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्वेश्चन में चेक करो, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 80,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 20 रुपया। तो सॉल्व करके ये जो बीईपी इन यूनिट्स है वो 4000 यूनिट्स आ रहा है। अब सेल्स का जो ग्राफ होता है ना, उसका एक पोर्शन होता है बीईपी और रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि बीईपी तक नो प्रॉफिट नो लॉस और बीईपी के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट और बीईपी के पहले लॉस ही लॉस। समझ में आ रहा है? इसलिए सेल्स दो चीजों से मिलकर बनता है, बीईपी एंड एमओएस। तो सेल्स इज इक्वल टू बीईपी प्लस एमओएस। तो हमको टोटल यूनिट सोल्ड दिख रहा है क्वेश्चन में कितना है? 6000। हमको बीईपी इन यूनिट्स भी पता है, तो फॉर्मूला खुद से बनाने का हमेशा इस चैप्टर में कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में तुमको फॉर्मूला को साथ खेलना है। तो लिखो सेल्स ब्रैकेट में इन यूनिट्स, ओनली सेल्स का मतलब होता है टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट
ब्रैकेट में इन यूनिट्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रैकेट में इन यूनिट्स, सब इन यूनिट्स में, क्योंकि हमको आंसर यूनिट्स में निकालना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सेल्स इन यूनिट्स बता दिया है 6000 यूनिट्स टोटल सेल्स। अभी अभी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लिए थे 4000 यूनिट्स। तो यहां से सॉल्व करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकल जाएगा। प्लस होगा यहाँ पे, तो यहां से सॉल्व करके निकल जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो दोनों में से तुम कोई भी तरीका से एग्जाम में निकाल सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही एक से तरीका है, ठीक है। कोई भी तरीका से एग्जाम में जो भी तुमको मेथड इजी लगे तुम ऐसे निकाल सकते हो। हाँ तो फिर ऐसे ही निकालना पड़ता, कुछ नोट नहीं दिया तो कैसे होगा, तो ये भी नहीं निकलेगा ना। हमेशा क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है कि वो सॉल्व हो सके, वो सॉल्व ही नहीं हो सकेगा तो फिर क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ रहा है 2000 यूनिट्स। अब थर्ड पार्ट को समझो, क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो पूछ रहा है एमओएस इन परसेंटेज। तो एमओएस इन परसेंटेज, मान लो एमओएस का परसेंटेज 40% है, तो वो 40% अगर एमओएस है तो वो 40% किसके बेसिस पे है? सेल्स के बेसिस पे। और जिसके बेसिस पे होता है उसके आधार पे होता है, और जिसके आधार पे होता है वो क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर, है कि नहीं। हम लोग जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसके बेसिस पे निकालते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे देखो आज पाकिस्तान हम लोग से मैप में ऊपर है, इंडिया थोड़ा मैप में नीचे दिखता है, तो हम ही लोग तो उसका बेस है। अगर बेस ही हट जाएगा, आधार हट जाएगा तो कंट्री नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान भी ऐसे ही बनाया है, इसको ऊपर रखा है मैप में और हम लोग को आधार में नीचे रखा है। तो पावरफुल कौन होता है? जो बेस में होता है। ये बिल्डिंग का पिलर देखो पावरफुल है तभी ऊपर वाला है, ये बेस मजबूत नहीं होगा तो ऊपर वाला भी नहीं रहेगा। तो ज्यादा कौन मजबूत है, इंडिया के पाकिस्तान? इंडिया मजबूत है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ऐसा करके तुम याद रखना कि एमओएस इन परसेंटेज निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में उसको लेते हैं जिसका परसेंटेज निकालना है, और डिनोमिनेटर में उसको लेते हैं जिसके बेसिस पे परसेंटेज निकालना है। तो ये जो एमओएस इन परसेंटेज आंसर आएगा 30%, 40%, 20% जो भी आएगा, किसके बेसिस पे आएगा? सेल्स के बेसिस पे। तो फॉर्मूला तुम खुद से बना लो, एमओएस का वैल्यू जिसका परसेंटेज निकालना है तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, सेल्स का वैल्यू उसके बेसिस पे निकालना है तो उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100 कर देंगे। तो थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, एमओएस इन परसेंटेज। तो लिख देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रैकेट में इन परसेंटेज। तो लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि हम लोग निकाले थे, ठीक है, होल डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू। अब ये हम लोग थोड़ा सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखो 6000 यूनिट्स कंपनी बेचा है, ठीक है, और एक एक का सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपया करके, तो टोटल सेल्स कितना? 3 लाख होगा। हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, हम ये ऑलरेडी बता देंगे। एमओएस इन परसेंटेज हम लोग अभी सेल्स वैल्यू से निकाल रहे हैं, रुपी वैल्यू से को यूज करके, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में एमओएस इन रुपीज कितना था? 1,20,000। कितना आया था पहला आंसर? 1 लाख, 1 लाख था ना। तो 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम लोग थोड़ा सेल्स वैल्यू को सजा लेते हैं। 6000 यूनिट्स हम लोग ने पूरा बेचा है और 50 रुपया करके सेलिंग प्राइस है, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो ये पूरा चीज को सॉल्व करके 33.33% आएगा, 1/3 होता है। तो 33.33% रेकरिंग रहेगा, इसलिए बार साइन दे दिए। इसको निकालने का एक और तरीका है, तुम एमओएस परसेंटेज निकालना है तो यूनिट्स में निकाल लो। एमओएस इन यूनिट्स अभी कितना आया था? जस्ट अभी 2000। टोटल यूनिट्स कितना था? सेल्स 6000,
तो 2/6 इंटू 100 करोगे तो भी 33.33% ही आएगा। नेक्स्ट सम, तो 13 हो गया, 14 हो गया। अब करेंगे सम नंबर 15। फिफ्टीन से देखो, अब इक्वेशन का काम आएगा। हमने तुमको कॉपी में देखो 2 इक्वेशन लिखवा रखा था। एक इक्वेशन लिखवाया था, यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला पेज में हमने लिखवा रखा था, यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड दूसरा लिखवाया था, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये 2 इक्वेशन का अब काम आने वाला है। देखो सम 15 क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन, मतलब कैलकुलेट। पॉइंट नंबर ए में लिख रहा है सेल्स टू ब्रेक इवन, मतलब कितना सेल्स करे कि ब्रेक इवन अचीव हो जाए। मतलब ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन सेल्स पूछ रहा है। सेल्स टू ब्रेक इवन मतलब कितना सेल्स करे कंपनी, कितना रुपया का सेल करे कि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। क्लियर? तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हम लोग को क्वेश्चन में सेल्स दिख रहा है 1,60,000, हम लोग को क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट भी दिख रहा है 96,000 और फिक्स कॉस्ट भी दिख रहा है 48,000। नेक्स्ट पेज में कुछ और नहीं है ना, ठीक है। तो ये हम लोग को 3 डेटा दिया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग डेटा से खेलते हैं। एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकलेगा इस सम्स में, अगर निकालना चाहे तो 1,60,000 डिवाइड बाई 10,000, 16 रुपया पर यूनिट। वैसे करके बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकलेगा, 96,000 डिवाइड बाई 10,000, 9.6। तो सेलिंग प्राइस तुम लोग बता रहे हो 16 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट बता रहे हो 9.6, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा 6.4। कैलकुलेटर सामने रखो, 16 रुपया सेलिंग प्राइस, 9 रुपया 60 पैसा वेरिएबल कॉस्ट, तो 6 रुपया 40 पैसा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? ओके। ओवरऑल बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। सेल्स 1,60,000, वेरिएबल कॉस्ट 96 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 64,000। कैसे भी निकाल सकते हैं। और 64,000 अगर कंट्रीब्यूशन है, उसको सेल्स 1,60,000 से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो पार्ट 1 तुम लोग खुद से सॉल्व करो, बोर्ड पे भी हम कर रहे हैं, चेक कर लेना। ब्रेक इवन सेल्स निकालना है पार्ट 1 में, तो 6 हम लोग अभी करेंगे 15 का पार्ट 1। पार्ट 2 सेपरेट क्वेश्चन है, पहले 15 का पार्ट 1। तो देखो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट स्टेप, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है 1,00,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 96,000, तो कंट्रीब्यूशन, अच्छा सेल्स 1,60,000, ठीक है। सेल्स 1,60,000, वेरिएबल कॉस्ट 96,000, तो कंट्रीब्यूशन 64,000। अब पीवी रेशियो भी निकाल लो। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना 64,000, सेल्स कितना 1,60,000, इनटू 100 करने पे 40% आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो निकाल दो ब्रेक इवन सेल्स। कंट्रीब्यूशन निकाल लिए, पीवी रेशियो निकाल लिए, अब निकाल देंगे ब्रेक इवन सेल्स।
ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। तो कितना है फिक्स कॉस्ट? 48,000 और पीवी रेशियो आया है 40%, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट मांगा था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा है। पूछ रहा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो पहले तुम इतना समझ जाओ कि प्रॉफिट का फिगर कितना दे दिया है, 60,000। अब कंडीशन डाल दिया है इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय ₹1। पूछ रहा है कितना सेल करना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके, 60,000। तो मेरा टारगेट प्रॉफिट हमको पता है कितना है, 60,000। पूछ रहा है 60,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा ये बताओ, मतलब ओवरऑल सेल्स। और एक कंडीशन डाल दिया है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी ₹1 से कम हो गया। तो पहले तुमको निकालना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, ₹16 था। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एग्जिस्टिंग कितना था, 9.6। अभी एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस 16 था, न्यू सेलिंग प्राइस 15 होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टिंग में भी 9.6 था और अभी भी 9.6 होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के बारे में चेंज नहीं बोला है, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है, कहीं नहीं बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हुआ है। तो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹16 था, न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹15 होगा। एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट 9.6 था और प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट भी 9.6 है। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6.4 था, लेकिन प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5.4 रहेगा। और डे 1 में हम बता दिए थे कि अगर सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज होगा तो ऑटोमेटिक पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, न्यू पीवी रेशियो आएगा। ठीक है, अब तुम देखो हम लोग कॉपी में जो इक्वेशन लिखे थे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक बात बताओ, क्या सेकंड पार्ट में कहीं भी बोला है कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है? नहीं। तो फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह फिक्स्ड है, कितना रहेगा, 48,000। प्रॉफिट भी बता दिया वो लोग, 60,000। नया पीवी रेशियो हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सेल्स, कि कितना सेल्स करेंगे कि प्रॉफिट अचीव हो जाए। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पहले हम लोग न्यू पीवी रेशियो निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा लिख लिख के करना पड़ेगा। लिखो 15 का पार्ट 2, ये पार्ट बी है, 15 का सेकंड पार्ट। तो लिखेंगे पहले एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये कैसे निकलता है, 1,60,000 का सेल्स था डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा ₹16 पर यूनिट। एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, $96,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा 9.6 पर यूनिट। ठीक है, अब लिख देंगे सिंस सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹1 पर यूनिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ₹1 से कम हो गया है, therefore न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 पर यूनिट। देखो पहले यहां तक समझ में आ रहा है
ये सारा चीज एग्जामिनर को तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा जितना भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं सब लिख लिख के बताना है, नहीं तो उसको खराब लगेगा, बुरा लग जाएगा उसको, ठीक है। अब लिख देंगे देयरफॉर न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना था उतना ही है। तो लिख दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नया वाला लेंगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना? 15 रुपया, और वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा 9.6। तो ये अल्टीमेटली आ रहा है 5.4 पर यूनिट। देख लो यहां तक क्लियर है। अब न्यू पीवी रेशियो निकालेंगे, न्यू पीवी रेशियो। तो लिखेंगे न्यू पीवी रेशियो परसेंटेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होल डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होल डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 5.4, सेलिंग प्राइस है 15 रुपया, तो कितना आ रहा है? 36%। ये न्यू पीवी रेशियो आ गया। तो एग्जाम में क्या होता है, हम लोग को आदत है 50% आएगा तो अच्छा लगेगा, 37 36 आ जाएगा, 31 तो मन में थोड़ा डाउट आने लगता है। सब डाउट नहीं लाना है कि परसेंटेज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 36%। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमको क्या निकालना है, क्या है क्वेश्चन में? प्रॉफिट निकालना है कि सेल्स निकालना है? सेल्स निकालना है। टारगेट प्रॉफिट बता दिया है, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट बता दिया। जैसे ऐसे समझो घर से तुमको बोला गया तुमको 60,000 रुपया प्रॉफिट लेके आना है, और ये तुम्हारे घर में डिसीजन भी लिया गया है कि सेलिंग प्राइस 1 रुपया से कम कर देना है। घर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, ठीक है। तो कितना सेल्स करेंगे, कितना रुपया का सामान बेचना पड़ेगा कि ये 60,000 प्रॉफिट हम अचीव कर सके? क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स इनटू पीवी रेशियो परसेंटेज। एक बात समझना, दो इक्वेशन था, एक यूनिट सोल्ड वाला भी था, वो तब यूज आएगा अगर हमको पूछता कि कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, तब हम यूनिट वाला इक्वेशन में जाते हैं। यहाँ पूछा है कितना सेल्स करना पड़ेगा, इसलिए सेल्स वाला इक्वेशन में जा रहे हैं। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स को सेल्स ही रहने देते हैं। पीवी रेशियो के जगह पे 36%, या फिर तुम 0.36 भी लिख सकते हो, कि 36% मतलब 36/100 होता है, तो 0.36। फिक्स कॉस्ट वही रहेगा, कितना था? 48,000, और प्रॉफिट बता दिया है 60,000। तो नेक्स्ट स्टेप में सीधा ऐसे दिखा देंगे, सेल्स इज इक्वल टू 1,08,000 डिवाइडेड बाई 0.36। कितना आ रहा है? 3 लाख।
मतलब हम लोग को 3 लाख रुपए का सामान बेचना पड़ेगा, तब जाके हम लोग 60,000 रुपये प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट 15 हो गया, तो 16 में आते हैं। अब देखो 16 से एग्जाम वाला क्वेश्चन, एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो एग्जाम 2000 कितना है ये, 2 एग्जामिनेशन 2002 में देखो क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है प्रॉफिट। सेल्स दिया हुआ है 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख। तो यहां से इजीली हमको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। नीचे ब्रेक इवन सेल्स भी दिया है, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का हेल्प से तो हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, और पीवी रेशियो और ब्रेक इवन सेल्स के हेल्प से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। तो तुमको बस इस चैप्टर में सोचना है कि किसको पहले निकालने से क्या आगे सॉल्व हो सकता है। तो ये सोच कैसे आ सकता है, प्रैक्टिस के साथ। जब तक इस चैप्टर में तुम्हारा प्रैक्टिस है, ये सबसे इजी चैप्टर है सिलेबस में। जैसे ही प्रैक्टिस छूट जाएगा, एक भी सम्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। और ऐसा भी नहीं कि जो फॉर्मूला में चाहिए वो दिया रहेगा। तुमको फॉर्मूला में आने के लिए रॉ डेटा को सब प्रोसेस करके, समझ में आ रहा है, सब प्रोसेस करके उसको पहले रेडी करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। सारा इंग्रेडिएंट्स को पहले रेडी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का हेल्प से कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सम नंबर 16, सम नंबर 16। जो होमवर्क वाला होगा हम खुद ही होमवर्क दे देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। एटलीस्ट 20-25 सम्स करा देते हैं, उसके बाद एक ही बार 12-13 सम होमवर्क देंगे। पहले 20-25 तो करा के पहले पूरा रेडी कर देते हैं। तो सेल्स 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, तो कंट्रीब्यूशन हुआ 2 लाख। पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो निकल गया कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन और सेल्स हो जाएगा 8 लाख। तो इसका आंसर आ रहा है 25%, मतलब पीवी रेशियो आ रहा है। अब पीवी रेशियो के हेल्प से हम लोग और ब्रेक इवन सेल्स के हेल्प से फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो लिखेंगे ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख, और पीवी रेशियो आया था 25%, 25 था ना। तो सीधा 6 लाख का 25% निकालेंगे तो 1.5 लाख आएगा, 1,50,000। अब हम लोग को फाइनल आंसर निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना निकला था हम लोग का, माइनस फिक्स कॉस्ट 1,50,000,
तो कुल मिला के प्रॉफिट आ जा रहा है 50,000, प्रॉफिट आ गया 50,000। नेक्स्ट सम में जाते हैं, सम नंबर 17। 17 देखो, मेसेस एम लिमिटेड मेड सेल्स ऑफ 2,50,000 ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, तो सर्टेन पीरियड मतलब वो 2 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, एक टाइम पीरियड। ठीक है, 2.5 लाख का सेल्स किया। द नेट प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड, उसी टाइम पीरियड के लिए जो नेट प्रॉफिट है वो 24,000 है। एंड द फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स बोलेगा, फिक्स कॉस्ट बोलेगा, बात बराबर है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स वर्थ 38,000। तो तुम चीज को समझो, 3 डेटा दिख रहा है। एक तो हमको दिख रहा है कि सेल्स 2.5 लाख किया है, एक हमको दिख रहा है कि उसका नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना हुआ था, 24,000 हुआ था, और उसका फिक्स कॉस्ट कितना था, 38,000 था। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में भी आने वाला है, सिमिलर टाइप। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स कैसे निकलेगा, पहले तुम फॉर्मूला को समझो। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। नहीं ऐसा ही आएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हमारे टाइम अलग आता है, ऐसा नहीं है। तुम प्रैक्टिस पूरा 6 महीने पढ़ के जाओ, तुम देखो पूरा सेम आएगा। जो हम करा है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सेमेस्टर 3 में भी तुमने देखा होगा, जो किए थे वही सब आया था, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 38,000, और प्रॉफिट भी दिया है। तो अगर हम दोनों को, अगर हम लोग इक्वेशन बना लें, तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, है ना, कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, और सेल्स भी दिया हुआ है तो पीवी रेशियो निकाल लेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स जो है, तुम लोग फर्स्ट पार्ट खुद से सॉल्व करो। हम भी बोर्ड पे कर रहे हैं, तुम लोग खुद से करो, फिर सेकंड पार्ट वाला बताएंगे। सेकंड पार्ट वाला फिर से नया चीज है, तो फर्स्ट पार्ट वाला खुद से सॉल्व करते हैं। सेवनटीन का पार्ट 1 हम लोग को निकालना है ब्रेक इवन सेल्स। तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये है सब सेम टाइप का सम, लेकिन जितना ज्यादा तुम सेम टाइप का सम प्रैक्टिस करते रहोगे, फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और मेन खाली फॉर्मूला को समझना ही है कि इसको इधर लेके जाए, उसको इधर के, तो कुछ आंसर निकले। तो 38 प्लस 24 कितना होता है, 58, 62,000 ये निकल गया कंट्रीब्यूशन। अब पीवी रेशियो निकाल देंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना, सेल्स 2,50,000, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 62/250 × 100 करो, 24.8%। अब एग्जाम में क्या होता है ना, मेजोरिटी लोगों का आदत होता है कि 24.8 का मतलब 25%। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24.8 का मतलब 24.8 ही होगा, वो 24.81 भी नहीं होगा। तो 25 तो बहुत दूर का बात है। 24.8 और 25% में कितना गैप है, बहुत ज्यादा गैप है ना। अब जैसे मतलब मान लो तुम्हारा ये अंबानी का वो प्री वेडिंग शूट हुआ ना, कितना 1,000 करोड़ का हुआ। तो अगर मान लो उसमें कोई अगर 0.1% का प्रॉफिट पे भी काम किया होगा, तो कितना प्रॉफिट आएगा उसका। हम प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, रेवेन्यू का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.1% भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो 24.8 इज नॉट 25%, इट इज 24.8% इटसेल्फ। तो 24.8% ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है किस मात्रा में सेल्स करें, किस लेवल पे सेल्स करें, कितना ज्यादा सेल करें।
तो इसको सोचते ही हमारे मन में यूनिट वाला बात आएगा। बट देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। हमको यूनिट नहीं निकालना है, हमको सेल्स का मात्रा निकालना है। 2 लाख रुपए का सेल करे, 4 लाख रुपए का सेल करे कि हम 40,000 प्रॉफिट अचीव कर सके। तो तुम देखो किस इक्वेशन से जाना ठीक रहेगा, यूनिट सोल्ड वाला इक्वेशन से कि सेल्स वाला इक्वेशन से? सेल्स वाला इक्वेशन से। सेल्स वाला इक्वेशन में हम लोग क्या क्या चाहिए? सेल्स चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए हम लोग को, तो पीवी रेशियो है हमारे पास। तुम देखो यहां पे तो कहीं नहीं बोला ना कि सेलिंग प्राइस चेंज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ। जब तक सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है, तब तक पीवी रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और हम लोग को फिक्स कॉस्ट भी पता है और प्रॉफिट बता दिया है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में देखो इस टाइप का ही हो गया ना। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स निकाल देते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स के बाद तो निकाल ही सकते हैं लोग, तो फिर भी एक बार कर देते हैं। ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 38,000 और पीवी रेशियो कितना है? कितना आ रहा है? 1,53,225.8। ठीक है, वैसे रख देते हैं, आंसर भी ऐसे ही दिया है। सेकेंड पार्ट तुम लोग खुद से सॉल्व कर लो, इसको हम बोर्ड पे नहीं करा रहे हैं, इक्वेशन हम बता दे रहे हैं। सेल्स इनटू पीवी रेशियो परसेंटेज, इस इक्वेशन से निकलेगा सेकेंड पार्ट। इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस इक्वेशन से निकलेगा जिसमें प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ है 40,000, फिक्स कॉस्ट हम लोग को पता है कितना है 38,000। ठीक है, पीवी रेशियो भी हम लोग को पता है 24.8, तो वहां से सेल्स निकल जाएगा। सेवनटीन डन। अब थोड़ा सा 18 से होमवर्क थोड़ा सा लेते हैं। देखो पहले तुम 18 के सामने लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट इज द अदर नेम फॉर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है वही वेरिएबल कॉस्ट है। ये बात तुम थोड़ा सा लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट इज द अदर नेम फॉर वेरिएबल कॉस्ट। Marginal cost is the other name for variable cost. मतलब मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली होता है क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, है ना? इट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, प्रॉफिट पता है, फिक्स कॉस्ट पता है। अगर हम लोग को प्रॉफिट पता और फिक्स कॉस्ट पता है तो क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। अभी तक इतना ही किए हम लोग, इसके बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। और कंट्रीब्यूशन पता और सेल्स पता है तो क्या निकल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। और वही हमको आंसर पूछा है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट है वही वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वही मार्जिनल कॉस्ट है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेम होता है और वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट सेम होता है। ठीक है, तो लिख लो अपना किताब में, मार्जिनल कॉस्ट इज द अदर नेम फॉर वेरिएबल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, वो भी निकल जाएगा। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूछा, उसका फॉर्मूला क्या बनता है? प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज बन जाएगा। तो 18 को लिख दो होमवर्क।
19 में आ जाओ, देखो 19 में क्या बोल रहा है। 19 में बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, ये एक्सपेंस्ड लिख दिया है बुक में, इसको कट करके एक्सप्रेस्ड लिख देना, ये मिस प्रिंटिंग है बुक में। एक्सपेंस्ड वर्ड को कट करके एक्सप्रेस्ड लिख देना। ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीज, मतलब बीईपी सेल्स पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, कितना यूनिट बेचे ताकि हमको 60,000 का प्रॉफिट आ जाए हर साल। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम एट ऑफ 10% ऑफ सेल्स, जितना हमारा सेल्स है उसका 10% हमारा नेट इनकम। नेट इनकम वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लेना प्रॉफिट, नेट इनकम वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लेना प्रॉफिट। अब तुम थोड़ा क्वेश्चन में डेटा देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 11 रुपया दिया हुआ है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन टोटल कितना होगा 14 रुपया। ठीक है। फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,40,000 दिया है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,52,000 दिया है, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज समथिंग 7,92,000। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में हमको बोल रहा है कि बताओ बीईपी कितना होगा। ठीक है, बीईपी इन सेल्स। तो पहले हम लोग को ये रॉ डेटा को थोड़ा सा प्रोसेस करके इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसको रेडी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते सम नंबर 19। 18 को हम लोग होमवर्क ले लिए हैं, सम नंबर 19। पहले देखो, पहले ऐसे लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट लोग जनरली 11+3 लिख के चले आएगा, इससे एग्जाम को बहुत बुरा लग जाएगा, उसको बहुत हर्ट होगा। ये सब ऐसा नहीं करना है, पूरा लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है ताकि समझ में आए कि किसका क्या वैल्यू तुमने पुट किया है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, पहले लिखेंगे उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है 11 रुपया, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया है, तो ये 14 रुपया हुआ पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल देते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना 20 रुपया, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 14 रुपया, तो 6 रुपया पर यूनिट आया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन पता है और सेलिंग प्राइस भी पता है तो पीवी रेशियो आ जाएगा, तो पीवी रेशियो निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो ब्रैकेट में इन परसेंटेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेल्स सेल्स पर यूनिट इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकला 6 रुपया,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया, तो ये 1/3 मतलब ये आ रहा है 1/3 आ रहा है ना, ये 30% आ रहा है, 30% आ रहा होगा, 30%। पीवी रेशियो आ गया 30%। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। ये सब लिखना पड़ेगा, लिख लिख के सॉल्व करना है, डायरेक्टली नहीं। पीवी रेशियो निकाल लिए, अब निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,40,000 प्लस फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,52,000, कुल मिलाए कितना 7,92,000, 7,92,000। ये आ गया टोटल फिक्स कॉस्ट। अब निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर जो कि पूछा है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। सो फिक्स कॉस्ट कितना 7,92,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना 30%, कितना आ रहा है आंसर 26,40,000, 26,40,000। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट्स बेचे कि हम लोग को 60,000 का प्रॉफिट आ जाए हर साल। तो इसमें हम लोग सेल्स वाला इक्वेशन से नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग यूनिट वाला इक्वेशन से जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए लिखो, चेक कर लेना, हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले थे ना, हाँ तो वो भी काम में आएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए 19 का जो सेकेंड पार्ट है इस इक्वेशन से निकालेंगे यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट बता दिया ना 60,000, तो यूनिट सोल्ड को ऐसे ही रहने देते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाले थे 6 रुपया। फिक्स कॉस्ट था 7,92,000 और टारगेट प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट बता दिया है 60,000। तो 8,52,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है 1,42,000 यूनिट्स। मतलब 60,000 रुपया अगर हम लोग प्रॉफिट अर्न करना है तो हम लोग को 1,42,000 यूनिट्स सेल करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में फिर से
वही पूछ रहा है कितना यूनिट बेचे कि सेल्स का 10% प्रॉफिट हमको मिल जाए। पहला बात तो हमको सेल्स नहीं पता, तो सेल्स नहीं पता तो प्रॉफिट नहीं पता होगा। अब प्रॉफिट ही नहीं पता रहेगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ओवरऑल सेल्स को कितना मानेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको? एक्स। तो एक्स का अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमको ये पूछा है ना यूनिट सोल्ड, तो उसको देखो कुछ हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। टेन परसेंट ऑफ सेल्स बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये लिखा है हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल्स। तो हमको सेलिंग प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है, सेलिंग प्राइस तो पता ही है 20 रुपया, तो एक पीस पे कितना प्रॉफिट होगा? 2 रुपया प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? एंड ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 2 इंटू एक्स, 2x। लेट द यूनिट सोल्ड बी x, है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का। यहाँ पे लिखेंगे लेट द यूनिट्स सोल्ड बी x। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू 10% ऑफ ₹20। क्योंकि प्रॉफिट सेल्स पे बेस्ड है 10%, और एक पीस का सेलिंग प्राइस 20 रुपया है, तो एक पीस का प्रॉफिट 2 रुपया होगा। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2x। एक पीस पे अगर प्रॉफिट 2 रुपया है तो जितना पीस बेचेंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लिखो यूनिट्स सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जो यूनिट सोल्ड है उसको लिखेंगे x, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 6 रुपया। फिक्स कॉस्ट तो ऐसे ही रहेगा 7,92,000, और प्रॉफिट की जगह पे 2x। ठीक है, तो इसको ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 7,92,000। पहले x इंटू 6 की तो 6x आया, तो प्लस 2x को इधर लाए तो माइनस 2x हो गया, और 4x इज इक्वल टू 7,92,000, और x इज इक्वल टू 7,92,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,98,000 यूनिट्स। हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के क्लास को ये तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।